पिछले कई सालों में आम आदमी पार्टी बहुत सक्रियता के साथ लखनऊ में, यूपी के तमाम शहरों में काम करती आ रही है। तो हमने ये पाया है कि हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर सबसे ज़्यादा परेशान व्यापारियों को बहुत ज़्यादा किया जाता है। जैसे मार्केट्स में प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, दुकान का टैक्स लेते हैं, लेकिन आप मार्केट की हालत देखो कि क्या करता है नगर निगम। सारा कस्टमर मार्केट के अंदर जाता है, व्यापारी तमाम और टैक्स देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स भी देता है, महंगी बिजली भी अपनी ख़रीदता है, लेकिन उन मार्केट के अंदर टॉयलेट नहीं होते। मार्केट के अंदर टॉयलेट नहीं होते, मार्केट में सफाई नहीं होती, मार्केट में अच्छी लाइटिंग नहीं होती, सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती, गार्ड नहीं होते, टॉयलेट साफ़ नहीं होते। तो कुल मिला के क्या होता है, इससे व्यापार पे फ़र्क पड़ता है, और व्यापार पे फ़र्क पड़ता है तो कस्टमर क्या करता है, ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जाता है, मॉल की तरफ जाता है। तो कुल मिला के ये नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जो बेसिक्स बाज़ारों के अंदर होना चाहिए, बाज़ारों के अंदर अगर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो विमेन वहाँ पर कैसे जाएंगे, इसके बारे में भी अंजू जी भी कुछ बात रखेंगी। दूसरा ये कि नगर निगम का महिला सुरक्षा के साथ भी बहुत बड़ा संबंध है। कैसे, इस शहर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करना नगर निगम का काम है, लेकिन आप देख लीजिए कि हज़ारों डार्क स्पॉट मिल जाएंगे। दिल्ली में हमने एक एक वार्ड में, एक एक गली में चिन्हित कर करके डार्क स्पॉट ख़त्म किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर विमेन सेफ्टी के ऊपर कदम उठाते हुए डार्क स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके ख़त्म करेंगे। और दूसरा, सीसीटीवी कैमरों का जाल नगर निगम प्रशासन, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सीसीटीवी कैमरों का जाल नगर निगम अपनी जिम्मेदारी लेते हुए एक एक गली, एक एक वार्ड, एक एक मोहल्ले में बिठाएंगे, जिसकी वजह से ये महिला सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। खाली ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये सब नारे लगाने से काम नहीं बनेगा। इसमें नगर निगमों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसमें आम आदमी पार्टी आती है तो बहुत एक्टिवली इसके ऊपर काम करेगी। मेरा विज़न है फ़िलहाल महिलाओं को लेके, जैसा कि संजय जी ने अभी बताया, डार्क स्पॉट्स को हम कैप्चर करेंगे। बाथरूम की व्यवस्था, क्योंकि मान लीजिए कोई एक प्रेग्नेंट महिला है, वो मार्केट जा रही है लोकल, और उसे कहीं टॉयलेट नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करती है, पानी कम कैप्चर करती है। उसे क्या है, उसके बच्चे पे, उसकी सेहत पे असर पड़ता है। वो क्यों पानी कम कैप्चर करती है, क्योंकि बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या प्रायोरिटी रखेगी कि मैं मॉल चली जाती हूँ या ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। तो हमारे जितने भी लोकल व्यापारी भाई हैं वो परेशान हैं। दूसरी हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि पिंक टॉयलेट तो बना दिए गए हैं, लेकिन कितने संचालित हैं और कितने साफ़ सुथरे हैं, शायद कोई आम आदमी उसमें जाना नहीं चाहता। तो सिर्फ बनाना प्रायोरिटी नहीं है, उसका संचालित होना भी प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ें, आवारा पशुओं को तो आप देख ही रहे हैं। अभी परसों की खबर आई थी कि एक डॉक्टर साहब थे, उनको किसी आवारा कुत्ते ने तब तक काटा जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। अगर आम आदमी सड़क पर उतरा है और वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, इंसान तो इंसान, जानवर से भी, तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम का क्या हाल है। भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा नगर निगम भ्रष्टाचारित है इस समय हमारा लखनऊ का। इतने टैक्स वसूले जा रहे हैं, चाहे वो वाटर के हों, चाहे वो आपके हाउस के हों। आम आदमी हर चीज़ में टैक्स देता है। अगर एक छोटी सी बीड़ी का पैकेट भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। आखिर ये टैक्स जा कहाँ रहा है? और फिर हमें बताया जाता है कि LMC जो है वो आउट ऑफ बजट जा रहा है, उसमें पैसों की कमी है, फ़ंड की कमी है। तो आखिर ये फ़ंड की कमी क्यों है? क्योंकि वो आम जनता तक नहीं पहुँच रहा है। वो भ्रष्टाचार जो वहाँ पे बैठे हैं बड़े बड़े लोग, वो उन्हें रख ले रहे हैं, वो जनता तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। जो सत्ताधारी सरकार है, जो सालों से यहाँ बैठी है और नगर निगम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही है, उसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, ऐसा है कि अगर आप हमसे सवाल करते हैं कि भाई वोट कम क्यों मिलता है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं अपने आप से भी हम सबको करना पड़ेगा कि एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे इतना बेहतरीन काम करके दिखा रही है, 10 साल में देश की जनता ने हमको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। उनका बहुत आभार, धन्यवाद। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक पार्षद भी हमारी पार्टी से कभी बनेगा। आज 2 राज्यों में सरकार है, 2 राज्यों में प्रचंड बहुमत की सरकार है। गोवा जैसे सुदूर राज्य में हमारे विधायक जीते हैं। गुजरात में हमको 14% वोट मिला है, 5 विधायक आए हैं, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोदी जी के गढ़ में हम जीत जाएंगे। तो ऐसे आसाम में पार्टी का विस्तार हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। मध्य प्रदेश में हमारी मेयर जीती हैं। तो उत्तर प्रदेश में पिछला चुनाव हम लड़े थे, उसमें हमें 50 सभासद और पार्षद जीते थे और 2 हमारे चेयरमैन जीते थे। फिर हम जिला पंचायत का चुनाव लड़े,
जिसमें हमको 80 के करीब सीटें जिला पंचायत में मिली थी, 40 लाख वोट मिला था। फिर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा जिसमें 2 सीटों पे हमें 26,000 वोट मिला, 1 सीट पे 10,000 वोट मिला। अब ये चुनाव राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद नगर निगम का, नगर पालिका का लड़ रहे हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इतने दिनों में हमारे कामों को देख के अब उनका मन भी कुछ पिघलेगा, वो भी सोचेंगे कि हाँ अब हमें निकलना चाहिए जाति धर्म वाली राजनीति से, बेरोजगारी के संकट से निकलना चाहिए तमाम परेशानियों से। तो अगर उनको ऐसा महसूस होगा, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी उनकी पहली पसंद होगी, क्योंकि वो परंपरागत राजनीति बहुत हो चुकी। अब एक नई पार्टी की नई सोच के साथ राष्ट्रीय पार्टी जिसको 10 साल में आप लोगों ने बनाया है, इसको उत्तर प्रदेश में भी विस्तार दीजिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, एक मौका आपने मोदी जी को दे दिया, एक योगी जी को दे दिया, ये तो शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को दे दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे।